हेलो क्लास। जागृति ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। हमने हमारे लास्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 10.3 कंप्लीट कर ली थी। अब एक्सरसाइज 10.4 शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ थ्योरम्स के बारे में बात कर रहा हूं। तो वो थ्योरम्स हमें क्या कहते हैं, जस्ट लेट अस चेक। थ्योरम हमें कहता है द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। अब देखिए ये थ्योरम हमें क्या कहता है। मान लीजिए एक कॉर्ड है और अगर ये मेरे पास अगर सेंटर से मैंने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर गिराया, क्या गिराया, परपेंडिकुलर गिराया है, देन इट विल गोइंग टू बाइसेक्ट दिस लाइन। पहले ये थ्योरम कर लेते हैं। देखिए क्लास, ए बी और इसे मान लेते हैं पी। तो देखिए क्लास, मेरे पास गिवन क्या है, OP परपेंडिकुलर AB। मैं पहले आपको ये थ्योरम समझाता हूं। देखिए इसमें क्या दिया गया है कि मैंने O से मेरे कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर गिराया। मैंने क्या गिराया, O से मेरे कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर गिराया, ठीक है, ओके। अब मुझे प्रूव करना है कि जब ये परपेंडिकुलर इसके ऊपर गिरता है तो टू प्रूव ये जो AP इज इक्वल टू BP होगा। कैसे कि कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, क्या करेगा, कॉर्ड को बाइसेक्ट। तो आप क्या कीजिए, इसको ज्वाइन कर दीजिए। प्रूफ, इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP। तो देखिए क्लास, सबसे पहले तो आप कह सकते हो एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPB 90 डिग्री ईच। फिर उसके सामने OA इज इक्वल टू OB। इसका रीजन क्या होगा, रेडियाई ऑफ दिस सर्कल। देन OP इज इक्वल टू OP, कॉमन साइड हो गया। सो ट्राइंगल OAP is congruent to triangle OBP by RHS congruency। RHS congruency से ये दोनों ट्राइंगल मेरे क्या हो गए, congruent हो गए। सो आई कैन से दैट AP is equal to BP by CPCT। ठीक है बेटा। सो आई कैन से दैट जब भी मैं किसी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर गिराऊंगा तो हमेशा ध्यान रखना ये साइड और ये साइड बराबर रहेगी। क्या रहेगी, बराबर रहेगी। इज इट फाइन, ओके। नाउ और कोई थ्योरम है अच्छा? अगर कोई अच्छा थ्योरम है तो देखते हैं, नहीं तो हम कहां जाएंगे, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ओके, अब एक ये देख लीजिए थ्योरम कहता क्या, वह समझ लिए, फिर हम एक्सरसाइज पर जा रहे। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है, ये दोनों क्या है, इक्वल कॉर्ड्स हैं। क्या है, इक्वल कॉर्ड्स हैं। तो आपको प्रूव करना है कि इसका जो डिस्टेंस है, हमेशा हम जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करेंगे दैट विल ऑलवेज बी द परपेंडिकुलर, that will always be the perpendicular. Equal chords are equidistance। तो देखिए क्लास, इक्वल कॉर्ड्स हमेशा इक्विडिस्टेंस रहेंगे। तो मान लीजिए ये एक कॉर्ड है और ये भी एक कॉर्ड है, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा ये दोनों हमेशा इक्वल रहेंगे। ठीक है बेटा, इक्वल कॉर्ड्स are always equidistant from the center and the chords which are equidistant from the center are equal in size। तो ये बात आप ध्यान रखना। इसके साथ now we are heading for the exercise questions। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 10.4। अब देखिएगा क्लास, इसका क्वेश्चन नंबर 1 आपको एक्सरसाइज 10.3 के लास्ट क्वेश्चन से काफी सिमिलर दिखेगा, और सिमिलर है भी। तो हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए, two circles of radii 5 cm and 3 cm intersect at 2 points and the distance between their center
इज 4 सेंटीमीटर। तो देखिए क्लास, हम क्या करते हैं, सबसे पहले 2 सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरे पास एक सर्कल, ये मेरे पास दूसरा सर्कल, ठीक है बेटा, ओके। अब हम क्या करते हैं, 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस मैंने कंसीडर कर ली 5 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस मैंने कंसीडर कर ली 3 सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया मेरा C1, ये हो गया मेरे C2, ठीक है, ये हो गया C1 और C2। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। ओके, मुझे लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड पता करनी है, तो जो कॉमन कॉर्ड निकालनी है उसको ज्वाइन तो करना पड़ेगा। ये हो गया मेरे पास A और ये हो गई मेरे पास B, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या ज्वाइन करना पड़ेगा, इसको इससे ज्वाइन, इसको इससे ज्वाइन, इसको इससे, इसको इससे, ठीक है, ओके। वहां पे मैंने पिछले बार में क्या नेमिंग करी थी, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। ओके, नाउ मार्क दिस एज अ पॉइंट, P मार्क कर दिया। अब देखिए, 2 circles of radius 5 centimeter and 3 centimeter intersect at 2 points. The distance between the center is 4 centimeter. तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, C1A, ये इस सर्कल की रेडियस है, मान ली 5 सेंटीमीटर। C2A कितना है, 3 सेंटीमीटर। C1 C2 डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है क्लास, ओके। आई हैव टू फाइंड पता क्या करनी है मुझे, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड दैट इज AB। सॉल्यूशन, देखिए क्लास, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एंगल 1 और 2 को मुझे बराबर करना है इन ट्राइंगल। याद कीजिए एक्सरसाइज 10.3 लास्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल AC1 C2 एंड ट्राइंगल BC1 C2, AC1 is equal to BC1, AC2 is equal to BC2, C1 is equal to C1 C2 is equal to C1 C2। ये हो गया मेरे रेडियाई, ये भी हो गया रेडियाई, और ये हो गया मेरे कॉमन। So triangle AC1 C2 is congruent to triangle BC1 C2 by side congruency. By side congruency. So I can say that angle 1 is equal to angle 2 by CPCT. Now अब हम बात कर रहे हैं इन ट्राइंगल AC1P and triangle BC1P. AC1 is equal to BC1, angle 1 is equal to angle 2 and C1P is equal to C1P. ये रेडियाई प्रूव्ड अबव, और C1P ये होगी मेरे कॉमन। So triangle AC1P is congruent to triangle BC1P by side congruency. So I can say that angle 3 is equal to angle 4 by CPCT. Angle 3 is equal to angle 4. Okay. Angle 3 and angle 4 are forming linear pair. Angle 3 plus angle 3 is equal to 180 degree. Twice of angle 3 is equal to 180 degree. Angle 3 is equal to 180 upon 2 is equal to 90 degree. ठीक है क्लास,
यहां पे मेरे एज इट इज सेम क्वेश्चन में एंगल 3 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिएगा क्या करना है मेरे को। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं बात कर रहा हूं इन ट्राइंगल AC1C2। किसकी बात कर रहा हूं, इन ट्राइंगल AC1C2। देखिए बेटा ये 3 मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, ये मेरे पास आ गया। तो मैं यहां लगा रहा हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल AC1C2 इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ, बेस कितना है C1C2 और हाइट कितना है AP। C1C2 की वैल्यू है 4 और ये है AP, तो ये हो गया 1 टाइम और ये हो गया 2 टाइम, तो ये आ गया मेरे पास ट्वाइस ऑफ AP। अगेन अब देखिए, अब क्लास मेरी बात सुनिए, आपको हेरोन्स फॉर्मूला याद है, जिस ट्राइंगल के अंदर आपको तीनों साइड पता हुआ करती थी, इसकी वैल्यू है 5, इसकी वैल्यू है 3 और इसकी वैल्यू है 4। सो यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, using Heron's formula, S is equal to 5 plus 3 plus 4 upon 2 is equal to 12 upon 2 is equal to 6 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया मेरे पास, 6 सेंटीमीटर। अब ये 6 सेंटीमीटर तो हो चुका है, अब मेरे को क्या निकालना है, एरिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल AC1C2, AC1C2 S माइनस ए, याद आना चाहिए, 9th में अभी किया है हमने हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला ये हमारे 9th के अंदर चैप्टर नंबर 12 है, 9th के अंदर चैप्टर नंबर 12 है। कुछ बच्चों ने कर रखा होगा, स्कूल में कराया होगा, और कुछ बच्चों को नहीं कराया तो बाद में कर लेंगे। एस क्या है मेरे पास, 6। ए मैं किसे ले ला, ए मुझे एक एक करके साइड लेनी, तो पहले मैंने ले लिया 6 माइनस 5 पहली साइड, देन 6 माइनस 4, देन 6 माइनस 3। तो ये मेरे पास कितना आया, 6 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, यानी √36 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए क्लास बेटा, ये भी मेरे पास एरिया ऑफ AC1C2 है, ये मेरे पास फर्स्ट और ये मेरे पास हो गया सेकेंड। नाउ from इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इधर देखिए क्लास, ये भी मेरे पास एरिया ऑफ दैट गिवन ट्राइंगल वाज 2AP और यहां पे मेरे पास ये ट्राइंगल आ रहा है 6। ये भी मेरे पास ट्राइंगल का एरिया है, ये भी मेरे पास ट्राइंगल का एरिया है, तो दोनों को कंपेयर कर लिया तो AP की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 3 सेंटीमीटर। AB की वैल्यू में थी मेरे पास ट्वाइस ऑफ AP, कैसे आप देखना, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड विल बी 6 सेंट। अब देखिए कैसे, अगर मेरे पास ये इतनी लेंथ 3 सेंटीमीटर है तो ये लेंथ भी 3 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल मैं कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर चुका हूं, तो ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो मेरे कॉमन कॉर्ड की लेंथ आ जाएगी ट्वाइस ऑफ AP, दैट इज 3 इंटू 2 6 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर क्वेश्चन नंबर 1। तो कैसा लगा क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा है ना। और एक्सरसाइज 10.3 के लास्ट क्वेश्चन का एग्जैक्ट सिमिलर है, आधा तो उसके जैसा ही है। ओके, अब हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, यानी सर्कल एक ही है इस बार, ये लीजिए, सर्कल ड्रॉ करते हैं, ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब इफ टू इक्वल कॉर्ड्स, तो पहले मेरे पास कॉर्ड्स कैसी है, इक्वल है, एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई, ये इसका सेंटर है, इसको मान लिया मैंने A B, इसको मान लिया C,
डी, और ये पॉइंट है मेरे पास इसका सेंटर ओ, और जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रही है उसको पॉइंट को मान लिया मैंने पी. इज इट फाइन? ओके. इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल कर लिया. प्रूव दैट a segment of one chord are equal to the corresponding segment of the other chord. Okay class, तो देखिए गिवन हमें क्या है, कॉर्ड्स आर इक्वल, दैट इज ए बी इज इक्वल टू सी डी. अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं, टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है कि ये जो पार्ट इनके कट कर रहे हैं ना, दैट इज ए पी इज इक्वल टू सी पी, AP is equal to CP and DP is equal to BP. DP is equal to BP. Construction. Draw. पहले क्या करेंगे, इक्वल कॉर्ड से तो परपेंडिकुलर तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा. ड्रॉ इस पे भी परपेंडिकुलर गिरा दिया, इस पे भी परपेंडिकुलर गिरा दिया, एंड इसको ज्वाइन कर दिया और इसको ज्वाइन कर दिया. तो ड्रॉ, ये मान लिया M और ये मान लिया N. ड्रॉ OM परपेंडिकुलर AB एंड ON परपेंडिकुलर CD एंड ज्वाइन OP. ठीक है, ये परपेंडिकुलर गिरा दिया और उसको ज्वाइन कर दिया. प्रूफ. अब क्या करना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें सबसे पहले हमें पता है जब भी कोई चीज, जब भी हम इक्वल कॉर्ड्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जब भी हम किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जब भी हम किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो क्या होगा, वो उसे बाइसेक्ट करती है. तो मैं लिखूंगा OM परपेंडिकुलर AB. OM परपेंडिकुलर AB, इसका मतलब क्या हो गया, AM इज इक्वल टू BM. अगेन ON perpendicular CD. ON perpendicular CD. So I can write that CN is equal to DN. ठीक है, मतलब ये दोनों आधी आधी साइड है, बराबर है इसके. ओके. नाउ इन ट्राइंगल OMP, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करने की कोशिश कीजिए. इन ट्राइंगल OMP एंड ट्राइंगल ONP, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में मुझे कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है. तो सबसे पहले तो मैं बोल सकता हूँ 90 डिग्री, यस और नो. एंगल OMP इज इक्वल टू एंगल ONP 90 डिग्री ईच. 90 डिग्री के सामने वाला दैट इज हाइपोटेन्यूज OP इज इक्वल टू OP कॉमन साइड. अब आपको क्या करना है, अब मुझे एक बात बताइए, तीसरी साइड कौन सी होगी. तीसरी साइड में इसमें लिखूंगा OM इज इक्वल टू ON. वाई, इक्वल कॉर्ड्स are equidistant. इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस, और अगर इक्विडिस्टेंस होंगे तो OM और ON बराबर होगा. भाई जब कॉर्ड्स इक्वल है तो परपेंडिकुलर भी तो इक्वल होंगे. ठीक है बेटा, सो ये मेरे हो गए ट्राइंगल OMP is congruent to triangle ONP by RHS congruency. So with that I can write that MP is equal to NP by
CpCt बाय CtCt। ओके, अब देखिए क्लास, इसको मान लीजिए मेरा थर्ड इक्वेशन, इसको मान लेते हैं हम थर्ड इक्वेशन। अब देखिए बेटा, मेरे पास क्या था, AM इज इक्वल टू BM, AM इज इक्वल टू BM। तो फर्स्ट इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन को मैं सबट्रैक्ट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, जस्ट वेट अ सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन में से सबट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1। AM इज इक्वल टू BM, AM इज इक्वल टू BM में से मैं क्या कर रहा हूं, ये वाली इक्वेशन सबट्रैक्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो देखिए क्लास, यहां पे क्या रहेगा मेरे पास, AM में से अगर मैं, अब मेरे पास, जस्ट वेट अ सेकेंड क्लास, जस्ट वेट अ सेकेंड, हमारा क्वेश्चन 90% कंप्लीट हो चुका है, हमारा क्वेश्चन 90% कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, देखिए बेटा, हमारे पास जो पोर्शन इक्वल था, हमारे पास जो पोर्शन इक्वल आया था वो कैसे हुआ था, ओके, नाउ लुक एट हियर, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन को जब हम कर रहे हैं। देखिए, अगर मैं इसको लिखता हूं AB इज इक्वल टू CD, इस चीज को आप समझिएगा ये क्वेश्चन कैसे हो रहा है। AB इज इक्वल टू CD बिकॉज कॉर्ड्स आर इक्वल। कॉर्ड्स क्या है मेरे पास, इक्वल है, तो मैंने क्या लगा, अब मैं लिखता हूं हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD। भाई जब AB CD के बराबर है तो हाफ ऑफ AB विल बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD। ओके, ना अब हम क्या करें, सर हाफ ऑफ AB मेरे पास क्या है, AB का हाफ देखिए बेटा क्या हो जाएगा, AB का हाफ हो जाएगा मेरे पास AM। क्या हो जाएगा, AM हो जाएगा, यस और नो। ओके, AB का हाफ हो जाएगा मेरे पास AM, और CD का हाफ क्या हो जाएगा मेरे पास, CN। ठीक है, इन द सेम वे AB का हाफ मैं ये भी तो लिख सकता हूं BM, और जब मेरे पास BM हो जाएगा तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, DN। देखिए क्लास, वापस समझा रहा हूं, मेरे पास जब AB इज इक्वल टू CD है तो AB का हाफ क्या हो जाएगा, AM, और CD का हाफ क्या हो जाएगा, CN। इन द सेम वे AB का हाफ ये भी तो है BM और DN, तो ये दोनों चीजें मेरे बराबर रहेगी। ठीक है, तो देखिए क्लास, ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं देखना क्लास, ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 और 2 इसको माना है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 ये मैंने इसको माना है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, देखिए MP इज इक्वल टू NP आया मेरे पास, क्या है, MP इज इक्वल टू NP। तो मैं क्या कर रहा हूं, सबट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1। नाउ क्लास देखिए, वहां पे मेरे पास क्या आ रहा है, AM, AM कितना है मेरे पास, AM इतना है। ठीक है, उसमें से मेरे को क्या माइनस करना है, MP, और उधर मेरे पास क्या है, CN, और यहां पे मेरे पास है माइनस NP। देखिए बेटा, मैंने इक्वेशन नंबर 3 सबको इक्वेशन नंबर 1 में से सबट्रैक्ट किया है, तो देखिए क्लास क्या आएगा, AM में से MP, ये मेरे पास M था। तो देखिए बेटा, AM में से MP गया, मेरे पास कितना बचा, AP, CN में से NP गया, क्या बचा मेरे पास, CP, हैंस
प्रूफ। यानी पहला मेरे पास प्रूफ हो गया AP इज इक्वल टू CP, AP इज इक्वल टू CP। अब देखिए अब क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन मेरे पास क्या थी, BM इज इक्वल टू DN। सेकेंड इक्वेशन मेरे पास है BM इज इक्वल टू DN, ये वाली और ये बराबर है। इसमें मुझे ये पोर्शन और ये पोर्शन ऐड करना है, तो BM में MP को ऐड करना पड़ेगा। ऐड इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 2 क्या है मेरे पास, BM प्लस MP, DN प्लस NP। BM प्लस MP विल गोइंग टू गिव मी BP एंड ये हो जाएगा DP। ये भी हो गया मेरे हैंस प्रूव्ड, ये भी मेरे क्या हो गया, हैंस प्रूव। ठीक है क्लास। तो देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट हो रहा है और इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने MP को, जैसे यहाँ पे मैंने MP इज इक्वल टू NP लिखा है, तो आप इसको NP इज इक्वल टू MP लिख देते हो, और अगर यहाँ पे ऐड करते हो तो इसके अंदर NP ऐड हो जाएगा और उसमें MP ऐड हो जाएगा। उससे कोई इशू नहीं है, उससे कोई चेंजेस नहीं आएंगे, आप उन्हें इंटरचेंज कर सकते हो। मैं आपको बस इतना सा कह रहा हूँ, थोड़ा पेशेंस के साथ अगर क्वेश्चन को समझोगे और आप हाथों हाथ प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। ठीक है क्लास। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके क्लास, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है if two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the line joining the point of intersection to the center makes equal angle with the chord। ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं, बहुत सिंपल है। देखिए एक सर्कल है, एक कॉर्ड ये है, एक कॉर्ड ये है। ठीक है क्लास। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, prove that the line joining the point of intersection of the center makes the equal angle। ये जो ये मान लीजिए सेंटर है, आपको ये करना है सेंटर से जब मैं इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन करता हूँ, ये मेरा A है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। इस पॉइंट को मैंने माना P और ये सेंटर है मेरा O। आपको प्रूव करना है एंगल 1 इज इक्वल टू 2 है। यहाँ पे परपेंडिकुलर गिराइए, यहाँ पे आप इस पे परपेंडिकुलर गिरा दीजिए। ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएंगे। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। देखिए बेटा, इसे मान लिया मैंने M और इसे मान लिया मैंने N, तो एंगल O M P इज इक्वल टू एंगल O N P 90 डिग्री ईच। अब इसकी लैंग्वेज आपके लिए होमवर्क रहेगी। ये हो गई 90 डिग्री ईच। ठीक है, देन OP इज इक्वल टू OP, common side, and the third one is OM is equal to ON। equal chords are equidistant। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस, तो ये ट्राइंगल हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT और ये हो जाएगा RHS से। ठीक है क्लास। तो इसकी जो थ्योरी रहेगी वो आप पे उधार रही, तो ये थ्योरी आपको करनी है। ठीक है बेटा। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन टिपिकल आया तो दूसरा क्वेश्चन इजी आ गया। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, तो देखिए क्लास, एक सर्कल ऐसा हो जाएगा, एक सर्कल ऐसा हो जाएगा, ये मेरे दोनों का सेंटर हो गया बिकॉज दे बोथ द सर्कल्स आर कॉन्सेंट्रिक। अ लाइन intersect the point with the center O at A, B, C और D। ये 4 पॉइंट्स हो गए। ठीक है क्लास, ये 4 पॉइंट्स हो गए।
देन प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। ओके, आपको प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी। वी आर गोइंग फॉर द फिगर। फिगर हमें नेक्स्ट पेज पे दे रखा है। ओके, तो क्लास सबसे पहले हमें क्या करेंगे, देखिए गिवन both circles are concentric। एक चीज ध्यान रखना, आप सर्कल्स पूरा लिखना, वरना आप भी मेरी तरह। both circles are concentric, ठीक है। अब आपको क्या करना है, टू प्रूव ए बी इज इक्वल टू सी डी प्रूव करना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है क्लास, सिर्फ आप इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर गिरा दीजिए। ड्रॉ ओपी परपेंडिकुलर एडी। ड्रॉ परपेंडिकुलर, ड्रॉ ओपी परपेंडिकुलर एडी। ओके, नाउ प्रूफ। OP perpendicular AD, so I can say that AP is equal to DP। भाई देखो, अगर ये पूरी ये मेरे कॉर्ड की तरह बिहेव कर रही है और ये मेरा 90 डिग्री है, तो ये जब 90 डिग्री कॉर्ड पे बनता है तो ये साइड और ये साइड बराबर होगी, यस और नो। सो आई कैन से दैट perpendicular on the chord, perpendicular on chord, bisect the perpendicular on the chord, bisect the chord, ठीक है। अगेन अब देखिए बेटा, अगर OP AD पे परपेंडिकुलर है तो OP परपेंडिकुलर BC भी होगा, बिकॉज देयरफॉर इसका रीजन लिख रहा हूं, OP परपेंडिकुलर AD। तो यहां पे भी मेरे पास क्या आ जाएगा, BP इज इक्वल टू CP। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इसका रीजन हो जाएगा परपेंडिकुलर ऑन कॉर्ड बाइसेक्ट दी कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। ध्यान रखना, ये जो परपेंडिकुलर गिर रहा है ये सेंटर से गिरना चाहिए, ठीक है बेटा। ओके, नाउ इक्वेशन नंबर, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो आपके पास क्या आ जाएगा, AP माइनस BP इज इक्वल टू DP माइनस CP। तो यह आ गया आपके पास AB इज इक्वल टू CD। हैंस प्रूव। ये आप देख सकते हो फिगर में, आपको क्लियरली दिख जाएगा कि सर अगर मैं AP में से BP सब्ट्रैक्ट करता हूँ, मेरे पास क्या बच गया, AB, और DP में से अगर मैंने PC माइनस कर दिया तो मेरे पास रह जाएगा CD, ठीक है बेटा। तो यहां तक मेरा ये क्वेश्चन हो गया, एंड दिस इज हैंस प्रूव, ठीक है। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो प्लीज इस पे ध्यान देना और अच्छे से पूरा कंसंट्रेट करके क्वेश्चन करना है। ये कह रहा है, 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग गेम बाय स्टैंडिंग। एक बार अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को पूरा समझ के ही ड्रॉ करेंगे। Of a circle of the radius 5 meters in a park, Reshma throws a ball to the Salma and Salma to the Mandeep and Mandeep to the Reshma। सबसे पहले रेशमा, फिर सबसे पहले मेरे पास है रेशमा, फिर सलमा, फिर मनदीप, ठीक है। तो मेरे पास जो सर्कल था, ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया, ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया। इसमें अब क्या है मेरे पास, सबसे पहले है रेशमा, फिर है मेरे पास सलमा, और फिर है मेरे पास मनदीप। क्योंकि इसमें मुझे दे नहीं रखा है कि ये तीनों इक्वी डिस्टेंस है, तो अदरवाइज मैं यहाँ पे ले लेता। और अब देखिए मैंने ये पास में क्यों लिया, इसका रीजन भी, अगर एक दूसरा रीजन अगर आप लोग पूछो
क्या सर ये सारे एक इधर ले सकते थे, तो उसमें देखिए इसमें डिस्टेंस दे रखा है केवल, रेडियस है मेरे पास 5 मीटर, और जो इन दोनों इन सबके बीच में जो दूरी है, मतलब रेशमा और सलमा के बीच में जो दूरी है वो है 6 मीटर, और सलमा और मनदीप के बीच में जो दूरी है वो भी है 6 मीटर। ठीक है, ये कितनी हो गई 6 मीटर, ये भी कितनी है 6 मीटर। ठीक है बेटा, ओके। नाउ आई हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। मुझे डिस्टेंस किसके बारे में पता करना है, रेशमा और मनदीप के बीच में कितनी दूरी है। ओके क्लास, ये मुझे सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने रेडियस को ज्वाइन कर लेता हूँ। ये मेरे पास है 5 मीटर, ये भी डिस्टेंस है मेरे पास 5 मीटर, ये भी मेरे पास रेडियस है तो ये भी हो जाएगी 5 मीटर। इस पॉइंट को मैं नेम कर देता हूँ P। ओके क्लास, आप देखिए मेरे पास सबसे पहले क्वेश्चन, सबसे पहला जो क्वेश्चन था, सबसे जो पहला मेरे पास क्वेश्चन था उसके जैसा फिगर बन रहा है मेरे पास। तो देखिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मुझे पता क्या करनी है, कॉमन कॉर्ड जैसा कुछ नहीं दिख रहा है, ये आर एम मेरे पास एक कॉमन कॉर्ड हो गया। चलो वो वाला कंसेप्ट लगाते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन, इन ट्राइंगल आर एस ओ एंड ट्राइंगल एम एस ओ, इसे माना मैंने एंगल 1, इसे माना मैंने एंगल 2, इसे माना मैंने 3, और इसे माना मैंने 4। सेम लग रहा है मेरे को तो, और आई थिंक उसी के तरीके से होगा। तो देखिए क्लास, ट्राइंगल आर एस ओ एंड ट्राइंगल एम एस ओ। ओके, तो अब इसमें क्या करें सर, कि सर वही जो चीज़ें इक्वल हैं वो लिख दीजिए। आर एस इज इक्वल टू एम एस, 6 मीटर ईच, या फिर गिवन लिख दीजिए, ये तो हमें गिवन है 6 मीटर ईच। देन आर ओ इज इक्वल टू एम ओ, रेडियाई, रेडियस ऑफ द सर्कल है, एंड एस ओ इज इक्वल टू एस ओ, कॉमन साइड। So triangle RSO is congruent to triangle MSO by side congruency. Now in triangle RSP and triangle MSP, RS is equal to MS, given angle 1 is equal to angle 2, proved SP is equal to SP, common. So triangle RSP is congruent to triangle MSP by side congruency. So I can say that angle 3 is equal to angle 4, और angle 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। अब तो ये मुझे याद हो गया, इतनी बार कर रहा है। एंगल 3 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ट्वाइस ऑफ, सीधा लिख देता हूँ, एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर आर पी परपेंडिकुलर एस ओ, लिख सकते हैं ये, यस और नो। भाई जब 90 डिग्री बना रहा है तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। ओके, अब देखिए क्लास, अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पे ये देखते हैं। अब मैं ट्राइंगल की, कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ट्राइंगल आर एस ओ। किसकी बात कर रहा हूँ, ट्राइंगल आर एस ओ। इन ट्राइंगल आर एस ओ, अगेन हाफ base area of triangle RSO is equal to half, बेस है मेरे पास SO। देखिए बेटा, ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, अभी हमने प्रूफ किया था, ये इस पे 90 डिग्री बना रहा है। SO इनटू हाइट कितनी हो जाएगी RP, तो हाफ SO कितना है आपके पास, SO की वैल्यू मेरे पास, रेडियस ऑफ द सर्कल 5, और RP की वैल्यू कितनी है सर, नहीं पता। तो ये मेरे पास कितना आया, 5 RP डिवाइडेड बाय 2। कितना आया, 5 RP डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब मैं लगा रहा हूं इसी ट्राइंगल के अंदर हेरॉन्स फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला,
हेरॉन्स, क्योंकि ये 6 है, ये 5 है और ये 5 है, तो मैं क्या कह सकता हूं इसमें, एस की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, 5 + 5 + 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 16 अपॉन 2 इज इक्वल टू 8 मीटर। तो मेरे पास एरिया ट्राइंगल आर एस ओ, मैं वापस फॉर्मूला वापस लिख रहा हूँ, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 8 8 माइनस 5 8 माइनस 5 8 माइनस 6 8 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, तो ये क्या हो गया बेटा, देखिए 8 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 को 3 इंटू 3 और 2। अब देखिए जो जो पेयर बन रहे हैं बाहर ले लूँगा, एक 2 का पेयर बना, एक 3 का पेयर बना और एक और 2 का पेयर बना, बाकी कुछ नहीं बचा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, 2 2 जा 4, 4 इंटू 3 विल गोइंग टू गिव मी 12 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर, इट विल गोइंग टू गिव मी 12 मीटर स्क्वायर। अब देखिए क्लास, ये भी मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आर एस ओ है और ये भी मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आर एस ओ है, सो ऑन कंपेयरिंग 1 2 on comparing इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, देखिए बेटा ये ब्लैक पेन से लिखा है, ये रेड पेन से और ये ब्लू पेन से, तो क्या करेंगे 5 RP अपॉन 2 इज इक्वल टू 12, तो RP की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 इंटू 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू 24 अपॉन 5, और इसको जब मैं डिवाइड करें मेरे पास आएगा 4.8 मीटर। अब देखिए क्लास, अगर मेरे पास RP 4.8 मीटर है तो मेरे पास PM भी 4.8 मीटर होगी, क्योंकि मैंने इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर चुका था, यस और नो, इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर चुका था, इसका मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होगी, सो आई कैन से दैट, फिगर में दिखना भी तो जरूरी है, आई कैन से दैट RM is equal to 2 into 4.8 is equal to 9.6 मीटर, कितना होगा 9.6 मीटर, और ये एग्जैक्ट हमारा एक क्वेश्चन आया था पहले उसके जैसा ही है। ठीक है क्लास, सो नाउ वी आर हेडिंग फॉर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, वी आर हेडिंग फॉर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कह रहा है, देखिए अ सर्कुलर पार्क ऑफ द रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी, सर्कुलर पार्क दे रखा है और उसकी रेडियस दे रखी है, 3 बॉयज अंकुर सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड टू टॉक ईच अदर, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। ओके क्लास, तो पहले क्वेश्चन को समझिए, आपके पास एक सर्कुलर गार्डन है, अंकुर सैयद एंड डेविड तीनों इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं, यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास, इसलिए मैंने तीनों को जितना हो सके दूर दूर लिया है। तीनों के पास एक टॉय टेलीफोन है जिसमें हमें बचपन में हम खेला करते थे, एक धागा बांध के लिया करते थे, ठीक है क्लास, धागा बांध के लिया करते थे, तो उसमें फिर हम क्या बात क्या करते थे, तो ये मेरे पास रेडियस हो गई, मेरे पास ये रेडियस है 20 मीटर, तो इन तीनों को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब मुझे क्या पता करना है, 3 बॉयज अंकुर, ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द ईच स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन, मुझे AS SD और AD। तो सबसे पहले मैं कहता हूं मेरे पास क्या ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है या नहीं, बिकॉज दे आर सिटिंग एट द इक्वल डिस्टेंस, दे आर सिटिंग एट द इक्वल डिस्टेंस, सो let the sides of side of
इक्विलेटरल ट्राइंगल बी 2x। अब सवाल आता है आपने 2x क्यों ली? देखिए क्लास, मैंने इसको माना है 2x, तो ये भी कितनी हो जाएगी 2x, और ये भी कितनी हो जाएगी 2x। सवाल आता है आपने 2x क्यों लिया? ये जब हम क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने इसको 2x क्यों लिया। अगर मैं इसको 2x लेता हूं, ठीक है, अब मैंने क्या किया, ड्रॉ, ये पॉइंट मेरे पास O है, मैंने इस AO को यहां पे एक परपेंडिकुलर गिराया। क्या गिराया? परपेंडिकुलर गिराया। ड्रॉ AP परपेंडिकुलर SD which passes through O। O क्या है मेरे पास? सेंटर ऑफ द सर्कल। O क्या है मेरे पास? सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके क्लास, अब देखिए, आपको पता है अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये भी परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब एक कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर गिर रहा है तो वो उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो ये भी x हो जाएगी और ये भी x हो जाएगी। ठीक है, ओके। नाउ ये रेडियस है 20 मीटर, 20 मीटर और 20 मीटर। मेरे पास रेडियस ऑफ सर्कल क्या है? 20 मीटर। नाउ लुक एट ये क्लास, अब मुझे इसमें क्या पता करना है? मुझे SD की वैल्यू निकालनी है। सो नाउ अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, AP की वैल्यू निकालते हैं। AP की वैल्यू कैसे निकालेंगे? AP की वैल्यू इन ट्राइंगल ASP, AS का स्क्वायर इज इक्वल टू SP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर बाय पाइथागोरस। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री ट्राइंगल है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। AS की वैल्यू कितनी है सर? 2x का स्क्वायर। सर SP की वैल्यू कितनी है? x का स्क्वायर। AP की वैल्यू हमें नहीं पता सर, तो ये हो गया मेरे पास 4x स्क्वायर, ये अगर इधर जाएगा तो -x स्क्वायर इज इक्वल टू AP का स्क्वायर। तो AP की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 3x स्क्वायर। तो AP की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3x मीटर। ठीक है बेटा, ये मेरे पास आ गई AP की वैल्यू। ओके, नाउ AP की वैल्यू मैं इधर आपके सामने वापस लिख देता हूं। AP इज इक्वल टू √3x मीटर। अब मैं बात कर रहा हूं AP। AP किससे मिलके बना है मेरे पास? अब देखना क्लास, अब मैं बात कर रहा हूं इन ट्राइंगल OSP। इन ट्राइंगल OSP किसकी बात करी मैंने? OSP। OSP में अगर मैं ये लगाता हूं 90 डिग्री वाला, तो मेरे पास हो जाएगा OS का स्क्वायर इज इक्वल टू SP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब मेरे पास OS की वैल्यू 20 है, इसकी वैल्यू x है, और OP की वैल्यू के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं, तो मैं एक बार लिखता हूं OP इज इक्वल टू AP माइनस AO। भाई देखिए, मैं आपको दूसरे पेन से दिखाता हूं। OP की वैल्यू क्या रहेगी? AO माइनस AP माइनस AO। AP माइनस AO, अगर इतना पोर्शन मैं उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं, मेरे पास ये क्या रह जाएगा? OP इज इक्वल टू AP माइनस AO, तो मेरे पास ये वाला पोर्शन रह जाएगा। तो AP की वैल्यू कितनी थी मेरे पास? √3x। AO की वैल्यू कितनी है? 20। ये मेरे पास वैल्यू आ गई OP की। तो देखिए बेटा, OS की वैल्यू थी मेरे पास 20 का स्क्वायर,
एस पी की वैल्यू है मेरे पास एक्स का स्क्वायर और ओ पी की वैल्यू आया मेरे पास √3x माइनस 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर होता है आपके पास 400, x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर, यहाँ पे लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे लिखिए 20 का स्क्वायर 400 माइनस 2 इंटू √3x इंटू 20। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, देखिए √3x का स्क्वायर हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 400 माइनस 2 √3x 20, ये 20 मल्टीप्लाई में है। तो देखिए क्लास 400 से 400 कैंसिल हो गए, 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो गए 4x स्क्वायर, कितना हो गया 4x स्क्वायर, 2 इंटू 20 40 √3x, इसको भेजा मैंने इधर तो ये हो गया 40 √3x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। तो देखिए क्लास 4 इंटू 10 टाइम्स, ये कितना आ गया मेरे पास 10 टाइम्स, ठीक है ओके। और क्या बचा सर, x से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो मेरे पास यहाँ पे आया 10√3 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू आई मेरे पास 10√3 मीटर। लेकिन मुझे वैल्यू किसकी निकालनी थी बेटा? मुझे वैल्यू निकालनी थी डिस्टेंस की। अंकुर सैयद और डेविड, अंकुर और सैयद के बीच में दूरी थी 2x और मेरे पास वैल्यू आई 2 इंटू 10√3, तो ये हो जाएगी मेरे पास 20√3 मीटर। इन द सेम वे एस डी की वैल्यू भी यही हो जाएगी 20√3 मीटर और डेविड और अंकुर के बीच की भी दूरी 20√3 मीटर, क्योंकि ये इक्वी डिस्टेंस थे और इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे थे, ठीक है क्लास। इसके साथ आज की हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। सो समय की सीमा यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं सो प्लीज़ टेल योर फ्रेंड्स टू जॉइन आवर क्लासेस, जागृति ऑनलाइन क्लासेस। गुड डे।